हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के मुताबिक हर 4 में से 1 मौत इन बीमारियों की वजह से होती है। दिल की बीमारियों से होने वाली 80% से ज्यादा मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से होती हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल होगा। अब सर्दियां चल रही हैं तो सबसे पहले सर्दियों से जुड़े खतरे की बात कर लेते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रमुख जर्नल JACC में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ 2024 में, और इसमें यह कहा गया है कि बहुत ठंडे मौसम और अचानक आने वाली ठंडी लहरें हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती हैं। खतरा ठंड पड़ते ही नहीं बल्कि 2 से 6 दिन बाद सबसे ज्यादा होता है। ठंड के मौसम में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ठंड लाइफस्टाइल में बदलाव और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का ये मेल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है। सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ने के 4 कारण होते हैं। जब मौसम ठंडा होता है तो शरीर खुद को गर्म रखने के लिए रक्त वाहिकाओं और नसों को सिकोड़ने लगता है। इससे दिल की मुख्य नसें कोरोनरी आर्टरी भी सिकुड़ जाती हैं और नतीजा ये होता है कि दिल तक खून और ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है। सर्दी में पसीना कम आता है और लोग कम चलते फिरते हैं। इससे शरीर में प्लाज्मा बढ़ जाता है, यानी कुल खून की मात्रा बढ़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इससे दिल पर बोझ ज्यादा पड़ता है। ठंड में शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा कमजोर हो जाता है। लोग अनजाने में ही ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने लगते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हम लोग गाजर का हलवा, गजक, मूंगफली, तले हुए पकोड़े वगैरह खाते हैं। बाहर घूमना फिरना और व्यायाम ठंड की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और फिर कोलेस्ट्रॉल, और इसलिए हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में शरीर के हार्मोन्स में कुछ बदलाव आते हैं, जिससे खून में क्लॉट बनने की प्रोसेस बढ़ जाती है। अगर ये क्लॉट दिल की नसों में फंस जाए तो नसें ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। जिन लोगों को पहले से हाइपरटेंशन है या दिल से संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए सर्दियों में ज्यादा सूप या नमक वाली चीजें खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और इसका असर दिल की बीमारियों पर पड़ता है। तो सर्दियों के मौसम में ये बात कही जाती है कि कम एक्टिविटी जो है वो ना होने दें, वजन नियंत्रित रखें और तनाव कम करने के लिए रोजाना योग करें और 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाएं। अगर सीने में दर्द, सांस फूलना या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 2025 में ICMR और एम्स ने एक अध्ययन किया है जो ये बताता है कि युवाओं की अचानक मौतों का सबसे बड़ा कारण दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। दिल की मौतों में 85% मामलों में धमनियों में चर्बी जमने से हार्ट अटैक होना सबसे प्रमुख वजह बताई जा रही है। 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक अब कॉमन बात हो गई है। छाती के बाईं तरफ या बीच में दर्द, भारीपन, दबाव या जलन महसूस होना। दर्द पेट के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक फैल सकता है, ऊपरी बाजू में भी जा सकता है। साथ में घबराहट, पसीना छूटना, चक्कर आना और सांस फूलना। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको नजर आते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के अलावा कुछ और मार्कर्स हैं जो साइलेंट फैक्टर्स कहलाते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को पहले से बता देते हैं। इनमें से एक है ApoB लेवल। ये हर खराब कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल पर मौजूद होता है, तो ApoB लेवल को नियमित रूप से चेक कराते रहना चाहिए। लिपोप्रोटीन A लेवल, ये एक जेनेटिक फैक्टर है जो जन्म से तय होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। साउथ एशियन लोगों में इसका लेवल ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ के लोगों को ये जरूरी तौर पर चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1C, ये ब्लड टेस्ट जो है 2-3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर बताता है। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए